तो एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है 5 साल पहले से, जहाँ विल अभी 10 साल का बच्चा होता है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि क्या ऐसा भी कोई इस दुनिया में होता है जिसको मैजिक नहीं आता। तो एक्चुअली विल को मैजिकल एकेडमी में सिर्फ एडमिशन ही इसीलिए दिया होता है ताकि उसकी जो दोस्त एल्फेरिया होती है वो भी उसके साथ आके मैजिकल एकेडमी को ज्वाइन कर सके। अगले सीन में हमको एकेडमी के हेडमास्टर का रूम दिखाया जाता है, जहाँ हेडमास्टर कैल्ड्रॉन विल का एक टेस्ट लेती हैं। वो विल को एक स्वॉर्ड देती हैं और विल के चारों ओर एक मैजिकल स्पेल बना देती हैं, जिसको विल बहुत आसानी से तोड़ देता है। तो ये देख के हेडमास्टर बोलती हैं कि बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हें इस एकेडमी में एडमिशन देने के लिए रेडी हूँ। तो प्रोफेसर वॉकनर पूछते हैं कि क्या आप श्योर हो हेडमास्टर, क्योंकि विल को कोई मैजिक नहीं आता है। हेडमास्टर कहते हैं कि हाँ, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि एक बच्चा जिसे सिर्फ स्वॉर्ड चलानी आती है वो मैजिक सीखना चाहता है। फिर विल हेडमास्टर से पूछता है कि क्या अगर मैं इस एकेडमी में पढ़ूंगा तो मैं मैजिया वॉन्डर बन के ऊपर आसमान के टावर में जा सकता हूँ और अपनी एल्फीरिया से मिल सकता हूँ। तो हेडमास्टर बोलती हैं कि बिल्कुल, अगर तुम अपनी पूरी शिद्दत से मैजिया वॉन्डर बनना चाहोगे तो तुम भी मैजिया वॉन्डर बन सकते हो। फिर अगले सीन में हम वापस अभी के टाइम में आ जाते हैं और प्रोफेसर वॉकनर बता रहे होते हैं कि मैजिया वॉन्डर बनने के लिए पहले आपको अपर इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, बेसिकली अगली क्लास में जाना पड़ेगा पास होके। तो उसके बाद अब जब पास होते जाओगे तो एक दिन मैजिया वॉन्डर बनोगे और वो बनने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप नए टाइप का मैजिक बना दो और या तो फिर आप 7200 क्रेडिट पॉइंट्स यानी कि 7200 क्रेडिट पॉइंट्स कमा लो, जिसमें से ज़्यादातर लोग 7200 क्रेडिट पॉइंट्स कमा के ही मैजिया वॉन्डर बनते हैं, क्योंकि नए टाइप का मैजिक बनाना बहुत मुश्किल बात होती है। लेकिन तुम सब मैजिया वॉन्डर तो बाद में बनोगे, पहले तुमको अपर इंस्टीट्यूट में तो जाओ, पास होके तुम सब टेस्ट में फ़ेल हो रहे हो, इसलिए अब तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा। उसके बाद हमको दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सियोन के दोस्त सबको बता रहे होते हैं कि कैसे सियोन ने एक 10 क्रेडिट पॉइंट्स वाले मॉन्स्टर को मारा, बट एक्चुअल में तो उस मॉन्स्टर को विल ने मारा होता है। फिर जब सियोन विल को देखता है तो गुस्से में जाके विल की कॉलर पकड़ लेता है और विल को बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। उसके बाद वो विल को मारने की सोचता है, बट क्योंकि वो कुछ एक्चुअली में कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए वहाँ से गुस्से में ही चला जाता है। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एडवर्ड हेडमास्टर से बोल रहे होते हैं कि विल को कोई मैजिक नहीं आता है और उसे हमारे इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल देना चाहिए। तो हेडमास्टर कहती हैं कि विल ऑलरेडी अपने 6th और लास्ट ईयर में है, तो तुम उसे क्यों एकेडमी से निकालना चाहते हो। तो प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि जिसको मैजिक आता ही नहीं वो बिना मैजिक के भी इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। तो हेडमास्टर विल का रिपोर्ट कार्ड निकालती हैं और कहती हैं कि अगर आप मैजिक को सिर्फ आप छोड़ दो तो बाकी की चीज़ों के हिसाब से विल एक टॉपर है हमारे इंस्टीट्यूट का। शायद वो एक मैजिया वॉन्डर ना बन पाए, लेकिन एक हीलर या आर्टिफिशियर तो बन ही सकता है। तो प्रोफेसर कहते हैं यही तो दिक्कत है, वो लड़का और कुछ नहीं बनना चाहता है, वो एक मैजिया वॉन्डर ही बनना चाहता है। तो हेडमास्टर कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम एक काम करो एडवर्ड, तुम उसका टेस्ट लो और तुम्हें जैसे सही लगे वैसे उसका टेस्ट लो, और अगर वो उस टेस्ट में फ़ेल हो जाता है तो तुम डिसाइड करोगे कि वो इस इंस्टीट्यूट में रहेगा या नहीं रहेगा। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें विल अपने लॉकर का गेट भी नहीं खोल सकता है, क्योंकि उसके लिए भी मैजिक की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी वो कॉलेट की हेल्प लेता है। फिर कॉलेट विल की स्वॉर्ड उसके लॉकर में देखती है, तो विल कहता है कि मैं इसको और कहीं लेके कैंपस में नहीं घूम सकता, इसीलिए मैं इसको यहीं रखता हूँ। फिर हमको लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें विल और कॉलेट बैठ के पढ़ रहे होते हैं, जिसमें विल ईयर 344 के बैटल की कहानी पढ़ रहा होता है, जिसमें वो बताता है कि कैसे जब दूसरी दुनिया में रहने वाले ड्वार्फ्स अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को नहीं सह पाए तो उन्होंने जादूगरों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। जबकि ड्वार्फ्स को कोई मैजिक नहीं आता था, फिर भी उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए मैजिशियंस के खिलाफ अपनी तलवार उठाई। वो अभी ये कहानी सुना ही रहा होता है कि वहाँ प्रोफेसर एडवर्ड आ जाते हैं और विल को अकेले में क्लास देने के बहाने वहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर वो विल को कहते हैं कि क्योंकि तुम स्पेल वर्क यानी कि मैजिक की जो क्लासेस होती है उसमें 0 नंबर ला रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक लास्ट टेस्ट देने वाला हूँ। तुम्हारा असाइनमेंट ये है कि एक बार मेरे पे अटैक करके दिखाना है तुमको, मतलब बेसिकली मेरे ऊपर एक अटैक करके तुमको दिखाना है और तुमको ये करना ही होगा, वरना मैं तुम्हें इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दूंगा। और अगर तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें मैजिक की क्लास के 5 क्रेडिट पॉइंट्स दूंगा। फिर हमको अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें हेडमास्टर प्रोफेसर वॉकनर को बुलाती हैं और बोलती हैं कि मुझे लगता है कि मुझे तुमको ये दिखाना चाहिए, और विल और एडवर्ड की फ़ाइट का सीन प्रोफेसर वॉकनर को दिखाती हैं। तो ये देख के वॉकनर डर जाते हैं और हेडमास्टर से पूछते हैं कि 1 मिनट ये सब क्या हो रहा है। तो हेडमास्टर प्रोफेसर वॉकनर को बताती हैं कि प्रोफेसर एडवर्ड विल का एक टेस्ट ले रहे हैं और तुम इस टेस्ट को रोक नहीं सकते हो। तुम विल की इतनी केयर करते हो वो बहुत अच्छी बात है, बट हमको ये पता होना चाहिए कि क्या विल सही में मैजिया वॉन्डर बनने के सोचने के लायक भी है या नहीं।
तो प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं कि ये सब ठीक है, लेकिन बाकी सब लोगों को छोड़ के आपने प्रोफेसर एडवर्ड को ये टेस्ट लेने के लिए क्यों बोला? वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेस्ट लेंगे क्योंकि वो खुद एक मैजिक वंडर बनने के बहुत करीब हैं। उसके बाद हमको विल की फ़ाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रोफेसर एडवर्ड विल पे लो लेवल के मैजिक से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उसको भी झेल पाना विल के बस की बात नहीं होती। फिर विल पीछे से भाग के प्रोफेसर को किक मारने की कोशिश करता है, बट प्रोफेसर अपने ऊपर एक मैजिकल शील्ड बना रखी होती है और वो विल को बहुत दूर फेंक देते हैं उससे। ये सब देख के विल की कैट किक की वहाँ से भाग के कॉलेट के पास चली जाती है और इधर प्रोफेसर विल से बोलते हैं कि मैं सिर्फ अपनी ब्लैक फ्लेम्स का यूज़ करूँगा तुम्हारे ऊपर, तुमको जलाने के लिए, और अपनी शील्ड का, ताकि तुम इधर उधर से मेरे ऊपर अटैक ना कर पाओ। फिर प्रोफेसर एक ही स्पेल को बहुत बार यूज़ करके एक अटैक की बौछार करने की तैयारी करने लगते हैं। तो विल उन सबसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, पर वो फिर भी उससे बच नहीं पाता और मतलब उसको लग जाती है। इतने किक्की बुरी हालत में कॉलेट के पास आती है और विल की स्वॉर्ड उससे मांगती है और विल की स्वॉर्ड लेके विल के पास जाने लगती है। फिर हमको वापस से फ़ाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर विल से बोलते हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर सिर्फ एक अटैक करने के काबिल भी नहीं हो तो क्या बनोगे तुम मैजिक वंडर? फिर वो विल से एक क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ये बताओ कि ईयर 344 की बैटल में जो 10,000 बेवकूफ़ डॉब्स लड़ने आए थे, उसमें उसको जीतने के लिए हमको कितने जादूगरों की ज़रूरत पड़ी थी? फिर वो विल को लात मार के कहते हैं सिर्फ एक मैजिशियन ने 10,000 डॉब्स को हरा दिया था। ठीक है, सिर्फ एक छड़ी घुमाई और 10,000 डॉब्स मिट्टी में मिल गए। एक स्वॉर्ड कभी भी एक वॉन्ड की बराबरी नहीं कर सकती, तो अपनी ये मैजिक वंडर बनने की ज़िद छोड़ दो। फिर विल कैसे भी उठता है और बोलता है कि मुझे फिर भी मैजिक वंडर ही बनना है। तो प्रोफेसर पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो तुमको हार नहीं मानने दे रहा? फिर विल अपने सनग्लासेस दिखाता है जो एल्फीरिया ने उसे दिया था। फिर वो कहता है कि मैं मैजिक वंडर बनना इसलिए चाहता हूँ ताकि मैं उससे मिल सकूँ और मैं एल्फीरिया से किया हुआ अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहता हूँ। अभी वो बहस ही कर रहे होते हैं कि कॉलेट विल की स्वॉर्ड लेके आ जाती है और स्वॉर्ड को फेंक के विल को दे देती है और प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में वो जो है वो एक जादू की छड़ी नहीं है, वो एक स्वॉर्ड है, और फिर गुस्से में विल पे अटैक कर देते हैं। बट विल उस अटैक को बीच में से ही काट देता है और ये देख के प्रोफेसर थोड़ा चौंक जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये मोरिया ब्लेड है जो कि मैजिक को भी काट सकता है। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अब इस बार जो मैजिकल बीम की बौछार तुम पे करूँगा उससे तुम नहीं बच पाओगे। तो विल कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे यहाँ से भागने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास और रास्ता ही क्या है? अगर मुझे मैजिक वंडर बनना है तो मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। और ये बोल के विल आगे बढ़ने लगता है और प्रोफेसर भी उस पर अपने बरात से अटैक कर देते हैं। फिर विल उन बीम से बचते बचते प्रोफेसर की तरफ भागता है और बताता है कि ईयर 344 की बैटल में एक जनरल था, जनरल गैरेथ नाम का, जिसके सारे साथी मर गए थे, फिर भी वो लड़ता रहा और इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने एक्चुअली एक अटैक किया था मैजिशियन पे। हाँ, ऐसा पहले भी हुआ है कि एक वॉन्ड के पास एक स्वॉर्ड पहुंची है और उस पर अटैक भी किया है। ये बोलते हुए विल छत पे चढ़ जाता है, मतलब बेसिकली छत पे जंप करता है और फिर वहाँ से वापस एकदम सीधा प्रोफेसर की तरफ आता है और वो प्रोफेसर की सील तोड़ देता है और उन पे अटैक कर देता है। फिर प्रोफेसर वहाँ से सिर्फ ये बोल के चले जाते हैं कि विल मैं तुमको तुम्हारे 5 क्रेडिट पॉइंट्स देता हूँ, और फिर विल वहीं बेहोश हो जाता है। फिर ये देख के हेडमास्टर और प्रोफेसर वॉकनर भी खुश हो जाते हैं। अब मैं बस ये सोच रहा हूँ यार कि मतलब जो प्रोफेसर एडवर्ड थे भाई, वो कितने बेवकूफ़ है। मतलब भाई मतलब इतनी सब कुछ मेहनत करने की जगह अगर वो विल को सिर्फ इतना बोल देते कि भाई तू अपना लॉकर खोल के दिखा दे मुझे, यही है तेरा टेस्ट, ठीक है, मतलब अपना लॉकर मुझे खोल के दिखा दे, और वो इतने सिंपल से टेस्ट में ऑब्वियसली फेल हो जाता क्योंकि वो कॉलेज से अपना लॉकर खुलवाता क्योंकि उसे मैजिक नहीं आता। बट इन्होंने इतनी मेहनत करी, अपनी बेइज्जती भी कराई और हार भी गए, मतलब क्या ज़रूरत थी इसकी। ठीक है, खैर अगर आप प्रोफेसर एडवर्ड की जगह होते हैं तो विल को क्या टेस्ट देते मुझे कमेंट्स में बताएं। ठीक है, बाकी ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव योर बेस्ट डे अहेड।